अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स, फार्मेसी असिस्टेंट, आज पेपर 1 का हम सेकंड बुक पढ़ेंगे जो कि है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है ये सब्जेक्ट प्रॉपर एक सब्जेक्ट है और ये पेपर 1 का एक सब्जेक्ट है। इसमें क्या होगा कि आप क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये जड़ी बूटियों वाला आपका एक सब्जेक्ट है। इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे कि आप एक दरख्त में से, आप एक पौधे में से, आप एक फ्रूट में से, आप एक किसी भी चीज़ में से ड्रग को निकालना, मेडिसिन को निकालना, कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजना, ये फार्माकोग्नोसी का काम है। और फिर बताना कि कौन कौन से दरख्त में से कौन कौन सी मेडिसिन निकल सकती है, मतलब दरख्तों की स्टडी, पौधों की स्टडी, फिर उनमें से मेडिसिन को निकालना, मेडिसिन की स्टडी करना और फिर उनका सारा ये करेक्टराइजेशन और उनकी सारी की सारी जो है ना ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाना। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फार्माकोग्नोसी के अंडर आएगी, ठीक है जी। आइए सबसे पहले हम चैप्टर 1 इसका स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ चैप्टर 1 में क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट। फार्माकोग्नोसी जो है ये स्टडी है क्रूड ड्रग की। क्रूड कहते हैं खाम माल। आपने लफ्ज़ सुना होगा कि अनफिनिश प्रोडक्ट जो तैयार ना हो अभी ना, उसे खाम माल कहते हैं, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी स्टडी है किसकी? खाम ड्रग की, ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, जो कि प्लांट या एनिमल से हासिल की जाती हैं। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी जो है उसने इसको कैसे डिफाइन किया है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर 1, द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल एज द सर्च ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। वो ये कह रहा है द स्टडी ऑफ फिजिकल। फिजिकल कहते हैं ज़ाहरी अपीयरेंस, ज़ाहरी तौर पर कि किसी भी ड्रग की ज़ाहरी हालत की स्टडी। बायोकेमिकल, उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी। उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी स्टडी। ऑफ द नेचुरल ड्रग, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली दवाई की फिज़िकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम स्टडी करेंगे और फिर उस ड्रग की, कुदरती नेचुरल ड्रग की जो अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी भी जो है क्या कहलाएगी? हमें फार्माकोग्नोसी कहलाएगी। अच्छा, फिर एज वेल एज द सर्च ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज से, कुदरती जो हमारे पास ज़राए हैं उनमें से नई ड्रग का दरियाफ्त करना भी फार्माकोग्नोसी के अंडर आता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी बातों आपको समझ आई होगी कि एक प्लांट या एक एनिमल में से जो खाम दवाई निकल रही है उसकी फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। और फिर नए ज़राए से नई मेडिसिन का दरियाफ्त भी फार्माकोग्नोसी होता है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है फूलों की पत्तियाँ। आपने देखी होंगी फूलों की पत्तियाँ। एक फूल है, उस फूल में से हम पत्तियाँ अलग करते हैं और पत्तियों में से हम अरक के गुलाब निकालते हैं जी। मतलब गुलाब की पत्तियों में से अरक का निकालना, ये क्या है? फार्माकोग्नोसी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फूल है, एक दरख्त है, उसका नाम है रोजियस इंडिका, ठीक है। उस प्लांट में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारा का सारा
फार्माकोग्नोसी होता है। ठीक है जी। और सेकेंडली फिर हम चलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब डेफिनेशन आपको बता दी, अब इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड जिनोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। ड्रग की नॉलेज क्या कहलाती है? फार्माकोग्नोसी। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑस्ट्रियन फिजिशियन सिचमिथ इन 1811 एंड 1815 बाय द सैडलर इन अ वर्क। वो ये कह रहे हैं कि 1811 में जो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था सिचमिथ, उसने अपने काम के अंदर फार्माकोग्नोसी को डिफाइन किया था, फार्माकोग्नोसी को यूज़ किया था। और 1850 के अंदर जो सैडलर है उसने जो काम किया, उसने उसमें फार्माकोग्नोसी का रेफरेंस दिया। तो इन दोनों ने तब से, मतलब ये इसकी हिस्ट्री है इसकी कि 1811 में सिचमिथ में और 1815 में सैडलर ने फार्माकोग्नोसी को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने काम में मुतारिफ करवाया था। ओरिजिनली ड्यूरिंग द 19th century and the beginning of the 20th century, pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deal with the drug in their crude or unprepared form। वो ये कह रहे हैं कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू में फार्माकोग्नोसी को साइंस की या फार्मास्यूटिक्स की एक ऐसी ब्रांच के तौर पर मुतारिफ करवाया जाता है जो ड्रग की, खाम ड्रग की जो है ना वो स्टडी करता है, या अनप्रिपेयर ड्रग की स्टडी करता है। अनप्रिपेयर मतलब जो अभी तैयार नहीं हुई, उसकी जो स्टडी करता है उसको फार्माकोग्नोसी कहते हैं। नीचे आप देखेंगे तो जॉन एडम स्मिथ की फ़ोटो बनी हुई है, और जॉन एडम स्मिथ की एक बुक है जिसमें उसने वो पौधे बनाए हैं और उसने कोग्नोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है सारा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप का मैंने आपको पहले बताया है, स्कोप का मकसद होता है कि इसका स्कोप का मायने होता है कि इसका मकसद क्या है, फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़ते हैं, इसके फ़वाइद क्या हासिल होंगे इसको पढ़ने से। Pharmacognosy is the branch of science that deal with the biological, biochemical and economic feature of natural drug and their constituents। Pharmacognosy is the branch of science, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है फार्माकोग्नोसी जो कि डील करती है बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स। मतलब आपकी बायोलॉजिकल जो जितनी के साइंस है उसको डील करती है, बायोकेमिकल की जितनी साइंस है उसको डील करती है, इकोनॉमिक फीचर्स को डील करती है ऑफ नेचुरल ड्रग, आपकी ड्रग के अंदर पाए जाने वाले ड्रग और ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ड्रग और ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट। एक नेचुरल सोर्स के अंदर जो ड्रग मौजूद है, जो केमिकल सोर्स मौजूद है, उसके इकोनॉमिक, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल जो जो फीचर्स मौजूद हैं उन सब की स्टडी करेगी कौन? फार्माकोग्नोसी। कैसे? इट डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग। तमाम ड्रग्स की सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जाएगी ताकि पता चल सके कौन सी ड्रग किस क्लास से है, किस क्लास को फॉलो कर रही है। फिर कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, इवैल्यूएशन, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये सारे के सारे मामला कौन करेगा? फार्माकोग्नोसी। कैसे? कल्टीवेशन, एक पौधे को कल्टीवेट कैसे करवाना है उसमें से ड्रग हासिल करने के लिए, ये कल्टीवेशन होता है, पौधे को लगाना, उसको मतलब बीज बोना वगैरह सारा, तो वो कैसे करना है ये फार्माकोग्नोसी मतलब इस पर स्टडी करती है। कलेक्शन, फिर उस पौधे में से आपने ड्रग या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हासिल कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, ये कलेक्शन की स्टडी भी फार्माकोग्नोसी करेगी। फिर जो चीज़ें हासिल की गई हैं उनको ड्राई कैसे करना है, ठीक है। फिर स्टोरेज,
अच्छा, अब उसको जो हमने ड्रग हासिल की है उसकी स्टोरेज कैसे करनी है, मतलब उसको स्टोर वोलेटाइल है तो ज़ाहिर बात है एयर टाइट कंटेनर में करेंगे, या कैसे स्टोर करना है ये भी स्टडी सारी फार्माकोग्नोसी करेगी। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कैसे करना है, ऐसा ना हो हमने पौधा कल्टीवेट किया, उसको लगाया, उसको बड़ा किया, उसमें से ड्रग हासिल की, कलेक्शन की, फिर उसको सुखाया, सुखा के उसको स्टोर कर दिया, स्टोर करके हम 10 दिन बाद 5 दिन बाद जब दोबारा उस ड्रग के पास पहुंचे तो वो ड्रग तो मतलब ख़त्म, वो तो सुकड़ चुकी थी और वो तो बेजान हो चुकी थी। अब उसमें जनाब ना मेडिसन है, ना कॉन्स्टिट्यूएंट है, ना कुछ भी नहीं है। तो उसको प्रिजर्व कैसे करना है, प्रिजर्व होता है किसी भी चीज़ को उसकी असली हालत में रखना, प्रिजर्वेशन इसको कहते हैं। तो उसको प्रिजर्व कैसे करना है ड्रग को। फिर आता है पैकिंग, उसकी पैकिंग कैसे करनी है क्रूड ड्रग की। फिर इवेलुएशन कैसे करनी है, उसको इवेलुएट कैसे करना है कि मतलब ये कौन सी ड्रग है, इसमें से क्या हमें हासिल होगा, और ये इसकी क्लास कौन सी है, इसमें से कौन कौन सी हमें ड्रग मिल रही है, ये सारा का सारा इवेलुएशन करना, इवेलुएट करना इन चीज़ों को, ये क्या कहलाएगा, इवेलुएशन। और ये कौन करेगा, फार्माकोग्नोसी करेगी। ऑन एन एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, एडल्ट्रेशन होता है पकाना, मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल के काबिल करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दूं कि एक हमारे पास अगर केला है, वो कच्चा है, तो हम उसको थोड़ा सा पका देते हैं, धूप में रख देते हैं, जिससे क्या होगा, वो थोड़ा मतलब खाने के काबिल हो जाएगा, वो पक जाएगा ना। इसी तरह हम बाज़ का चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जब उनको कलेक्ट किया जाता है, उतारा जाता है दरख्तों से, तब तो वो खाने के काबिल नहीं होती। जैसे आप गंदुम को देखें, गंदुम जब हम उनको उतारा जाता है तो फिर उनको सुखाने के लिए ज़मीन पर डाल दिया जाता है, जब वो सूख जाते हैं फिर उनसे चावल हासिल मतलब तब उनसे कुछ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह राइस की जो होती है, चावलों की फसल होती है, उसको भी जब काटा जाता है, काटने के बाद उसको ज़मीन पे सुखाया जाता है, ये एडल्ट्रेशन है। सूखने के बाद फिर चावल हमें हासिल होते हैं, इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, एवेलुएशन, एडल्ट्रेशन, ये सारे के सारे मामला क्रूड ड्रग के कौन करता है, फार्माकोग्नोसी इनकी स्टडी प्रोवाइड करती है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेहतर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसी भी प्लांट को उनके प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं। सेकेंडली, प्लांट की ग्रोथ जल्दी कैसे की जा सकती है, फिर बेहतर कैसे की जा सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ प्लांट्स स्पेसिफिक होते हैं कि वो ख़ास जगहों पर ही उगते हैं। अच्छा, अगर हम उस प्लांट की पूरी स्टडी कर लें कि उसकी ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, किन किन चीज़ों से वो ग्रो कर रहे हैं, तो फिर हम उसको जहाँ मर्जी लेके जाएं, आसमान में ले जाएं, वहाँ जाके वो फैक्टर प्रोवाइड कर दें ना उसको ग्रो करने वाले, तो वो ग्रो कर जाएगा। जैसे कैक्टस एक प्लांट होता है, वो सहरा में होता है। क्यों, सहरा में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरा पानी और बारिश वहाँ नहीं होती, इसलिए कैक्टस वहाँ ग्रो कर जाता है। अच्छा, अगर हम कैक्टस को यही एनवायरनमेंट हम ऐसे एरिया में प्रोवाइड करें जहाँ हीट नहीं होती, उसको हम एक कमरे में रख के हीट प्रोवाइड करें, तो वो ग्रो कर जाएगा। तो ये है कि ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ के फैक्टर्स क्या क्या किसी भी प्लांट के, उसको स्टडी करना, फिर कैसे रैपिड किया जा सकता है प्लांट की ग्रोथ को, कैसे बेटर किया जा सकता है, ये भी सारा फार्माकोग्नोसी स्टडी कर रही होती है। एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रेपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी, किसी भी एलर्जेंस होते हैं वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी करते हैं वो क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। तो एलर्जेंस की स्टडी, फिर एलर्जिक प्रेपरेशंस की स्टडी, और ताकि हम एलर्जी के प्रॉब्लम से बच सकें, ये सारा क्या है, फार्माकोग्नोसी की स्टडी है। एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़ कॉज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसानों के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर कुछ एंजाइम्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे होते ना, कैटलिस्ट वगैरह, तो अगर इनकी स्टडी की जाए और फिर वो एंजाइम्स वो कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएँ, तो एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी। ये भी फार्माकोग्नोसी की एक स्कोप है। पॉइजनस प्लांट टू प्रिवेंट पॉइजन, बहुत मेन कि फार्माकोग्नोसी आपको
प्लांट्स के ऊपर स्टडी करके ये बताती है कि फ़लाँ प्लांट पॉइज़न है, उसके करीब नहीं जाना, उसको खाना नहीं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खाना नहीं, उसके मतलब वो पॉइजनस है, वो आप पॉइज़न कर देगी आपको, ठीक है। ये भी फार्माकोग्नोसी की स्टडी है। हर्बल ड्रग्स यूज़ इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और एक तो है प्लांट में से मेडिसिन्स का और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का निकाल कर फार्मास्यूटिक्स में भेजना ताकि वो ड्रग बन सके ना, फिर वो ड्रग यूज़ होगी डिजीज़ और क्योर के लिए, इलाज के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि कुछ प्लांट्स को ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द क्योर ऑफ डिजीज़। पुराने वक्तों में आप जानते होंगे जड़ी बूटियों से इलाज किए जाते थे, आजकल भी हिकमत में और हकीम लोग जो हैं वो जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं। तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी उन जड़ी बूटियों में से फ़वाइद वाली चीज़ें निकाल लेती है और उनको प्रिपेयर करके एक प्रॉपर मेडिसिन की शक्ल में मार्केट में लेके आती है ताकि उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये हमारा चैप्टर 1 है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो अगर हम इसको ओवरव्यू करें दोबारा, तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, वो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, 2 नंबर की आ सकती है आपको। सेकेंडली कि इसका इंट्रो के अंदर उन्होंने इसकी हिस्ट्री भी बताई हुई है कि साइंटिस्ट का नाम बताया हुआ है ना, तो साइंटिस्ट का नाम आपने लाजिम याद रखना है, ये ज़रूर पूछेंगे। जॉन एडम स्मिथ, कि कौन से साल में इसने डिस्कवरी की थी, 1811 में, और दूसरा है सिडलर, 1850 में उसने स्टडीज़ की थी। ये 2 साइंटिस्ट के नाम हैं। इंट्रो फार्माकोग्नोसी कैसे बना, फार्माकॉन और जिनोसिस से, और स्कोप के जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 8 पॉइंट्स, इनको आपने ज़रूर याद करना है। कुछ भी क्वेश्चन हुआ चैप्टर 1 में से तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पे मुझे कर सकते हैं, या फिर आप मुझे स्पेसिफिक टाइम में कॉल करके भी अपना जो भी फीडबैक या क्वेश्चन होगा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर को, फार्माकोग्नोसी के। अच्छा, अभी हमने पढ़ा फार्माकोग्नोसी जो है ये क्रूड ड्रग को डील कर दिया। मैंने बताया क्रूड ड्रग क्या है, खाम मेडिसिन, खाम दवाई, अच्छा, जो कि अनप्रिपेयर फार्म है ना, तैयार नहीं अभी हुई। अच्छा, अब इसकी क्रूड ड्रग का ही चैप्टर पूरे का पूरा आ गया। अच्छा, क्रूड ड्रग होती क्या है, क्रूड ड्रग कौन कौन सी होती है, कैसे उसको क्या क्या क्लासिफाइड करते हैं, ये सारा हम क्रूड ड्रग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पढ़ते हैं डेफिनेशन। A crude drug is any naturally occurring unrefined substance derived from organic or inorganic source such as a plant, animal, bacteria, organ or whole organism intended for use in the diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in man or other animals। आइए अब इसको समझ लेते हैं कि क्रूड ड्रग कुदरती तौर पर पाए जाने वाली वो दवाई होती है जो कि अनरिफाइंड सब्सटेंस है। क्या है, अनरिफाइंड सब्सटेंस। अनरिफाइंड का मतलब होता है जिसको प्रोसेस नहीं किया गया होता, जिसको तैयार नहीं किया गया होता। डिराइव्ड फ्रॉम, जो कि निकलती है, हासिल की जाती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जो कि प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और ऑर्गन्स और किसी हिस्से से भी हासिल किए जाते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म से भी हासिल किए जाते हैं। अच्छा, ये क्रूड ड्रग तो मैंने बता दिया आपको क्या होती है, एक बग़ैर मतलब तैयार की हुई, कुदरती तौर पर हासिल की हुई दवाई होती है। किस लिए होती है, फॉर द यूज़ इन द डायग्नोसिस, जिसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस होता है किसी चीज़, किसी बीमारी को दरियाफ्त करना, किसी बीमारी को डायग्नोज करना, शिनाख्त करना, ये डायग्नोसिस होता है। क्योर होता है इलाज करना, ट्रीटमेंट भी होता है उसका इलाज करना। क्योर ठीक कर देना, ट्रीटमेंट होता है उसका इलाज करना ना। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, या फिर उस दवाई बीमारी से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्रूड ड्रग को। अब इसको मैं पूरा कंसाइज करूं तो क्रूड ड्रग उस मेडिसिन को कहते हैं जो कुदरती तौर पर
प्लांट या एनिमल से हासिल की जाती है, जो कि अनरिफाइंड फॉर्म होती है, तैयार की हुई नहीं होती, और इसको हम दवाई को डायग्नोसिस, क्योर और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अच्छा, हम क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं, उसको ग्रुप्स में कैसे अरेंज करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। नंबर 1 क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मेथड। नंबर 2 है टैक्सोनॉमिकल मेथड। नंबर 3 है फार्माकोलॉजिकल मेथड। नंबर 4 है केमिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड drugs are classified according to their parts used। मतलब मॉर्फोलॉजिकल मेथड में ये आता है कि इसमें इस मेथड में हम प्लांट्स को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनका कौन सा पार्ट्स यूज़ हो रहा है। जैसे अगर किसी पार्ट का फ्लावर यूज़ हो रहा है, तो जितने भी दरख्तों के फ्लावर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उनको हम एक साइड पे कर देंगे। फिर जितने भी दरख्तों की जड़ें यूज़ हो रही हैं, उनको हम एक साइड पे कर देंगे। फिर जितने भी दरख्तों के पत्ते यूज़ हो रहे हैं, उनको हम एक साइड पे कर देंगे। फिर जितने भी दरख्तों के तने यूज़ हो रहे हैं, उनको हम एक साइड पे कर देंगे। फिर जो दरख्तों में से सिक्रीशन निकलती है, वो जिसकी यूज़ हो रही है, उस प्लांट को हम एक क्लास में रख देंगे। समझ गए आप? तो मॉर्फोलॉजिकल मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम क्लासिफिकेशन जो बनाते हैं, क्लासेस जो बनाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू उनके पार्ट्स जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके मुताबिक बनाते हैं। अच्छा, इसकी सब 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है? दीज आर द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। Just 1 minute. हाँ, अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है? These are the drug obtained from the direct part of the plant and containing cellular tissues are called as organized drug। अच्छा, मतलब अगर आप प्लांट के किसी भी हिस्से को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, पूरे के पूरे पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सेकेंडली है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दिस ड्रग विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट बाय फिजिकल प्रोसेस सच एज ए incision, drying or extraction with a solvent and not containing any cellular part tissues are called unorganized drug। For example, lettuce, tragacanth and gum acacia। वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होते हैं, वो ये होते हैं कि जो प्लांट्स की पूरे के पूरे पार्ट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और उसमें फ्लावर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट आप यूज़ करेंगे, वो क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाएगा। अच्छा, अगर आप कोई पूरा का पूरा पार्ट इस्तेमाल नहीं करते और उसमें से कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, जैसे कोई सिक्रीशन ले लेते हैं प्लांट की या प्लांट की कोई और चीज़, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी आपकी। ये 2 उसमें डिफरेंट सब टाइप्स हैं किसकी? मॉर्फोलॉजिकल मेथड की। इसमें उन्होंने अगर आप देखें तो पूरी की पूरी एक टेबल बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में अगर हम देखें तो प्लांट पार्ट्स जो आते हैं, नंबर 1 में लीव्स। अच्छा, लीव्स अब किस किस के यूज़ हो रहे हैं? इसे एग्जांपल लिखी हुई है ड्रग्स की। डिजिटैलिस के, पुदीना। पुदीना आपको पता है, पुदीना के पत्ते इस्तेमाल होते हैं ना।
लीव्स, सेना लीव्स भी होते हैं, ठीक है। स्क्विल लीव्स भी होते हैं, स्क्विल्स के भी लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हायोसायमस ये भी एक प्लांट है, इसके भी पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है बेलाडोना, तो बेलाडोना भी एक प्लांट है जिसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे आपने पढ़ा है कि अगर आप पूरे का पूरा एक पार्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मतलब पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट का, तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगा। इसी तरह बार्क, तना, सिनकोना बार्क आती है, सिन्नमन बार्क आती है, कैस्कारा बार्क आती है। फिर फ्लावरिंग पार्ट्स, अगर आप लोग फूल किसी का मतलब जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फूलों का हिस्सा क्लोव, क्लोव लौंग को कहते हैं ना, तो लौंग के आप फ्लावर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन ये ज़ाफ़रान होता है, तो ज़ाफ़रान के भी जो है ना वो फूल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स है कार्डामोम, कार्डामोम एक ऐसा प्लांट है उसके हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। फिर कैरावे है, कैरावे के बाद आता है फेनल, फेनल सौंफ को कहते हैं, तो जो हम वो सौंफ इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो फ्रूट होता है बेसिकली उसके प्लांट का। उसके बाद आता है कोलिसिंथ और कैप्सिकम, तो कैप्सिकम जो है ये भी क्या है, फ्रूट है प्लांट का। उसके बाद आता है सीड्स, सीड्स कहते हैं ये जो सीड्स हम लोग बीज, ठीक है, बीज सीड्स होते हैं। बिटर आलमंड, बिटर आलमंड ये प्लांट है, इसका सीड इस्तेमाल होता है। कार्डामोम का भी सीड इस्तेमाल होता है। नक्स वोमिका का भी सीड इस्तेमाल होता है। स्ट्रोफेंथस भी एक प्लांट का नाम है, उसका भी सीड इस्तेमाल होता है। लास्ट पे है रूट्स एंड राइजोम, जड़ें और उनके साथ जो राइजोम्स होते हैं वो किसके इस्तेमाल होते हैं, जिंजर, जिंजर की जड़ें इस्तेमाल होती हैं। ग्लाइसिराइजा की भी जड़ें इस्तेमाल होती हैं। एपिकेशिया की भी जड़ें इस्तेमाल होती हैं। रोवुल्फिया और रुबाब इनकी भी राइजोम्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसमें देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के नाम मैंने ऐसे भी लिए हैं जिनकी एक से ज़्यादा पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि कार्डिमोम है, कार्डिमोम का सीड भी इस्तेमाल होता है एज ए ड्रग, और कार्डिमोम का फ्रूट भी एज ए ड्रग इस्तेमाल होता है, क्रूड ड्रग इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, हमने बताया था कि जिसमें हम किसी भी प्लांट का पूरा सेलुलर पार्ट तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे लेटेक्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या रेजन्स वगैरह, कोई ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो क्या होगा, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगा क्लासिफिकेशन। जैसे ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड लेटेक्स हम किसकी इस्तेमाल करते हैं, ओपियम या पपाइन की, ठीक है। ड्राइड जूस एलो का, एलो का हम क्या करते हैं, ड्राइड जूस, एलोवेरा आपने सुना होगा, एलोवेरा एक प्लांट है जिसका हम ड्राइड जूस इस्तेमाल करते हैं। गम्स, अकेशिया गम और ट्रैकागेंथ गम हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रांत में से निकालते हैं और इसको गम होती है। अच्छा, बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है ना, इनको एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस होता है उसके जरिए इसको निकाला जाता है। जैसे दरख्तों के तनों को कट लगा दिया जाता है, उसमें से जूस निकल आता है, या किसी और प्रोसेस के ज़रिए आप कुछ भी निकालेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल प्रोसेस, कट लगाने से मतलब होगा या किसी तरीके से, तो वो अनफिजिकल प्रोसेस होगा आपका, उसके ज़रिए हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हासिल करेंगे। इसी तरह फिर रेजिन्स आता है, एसाफोइटिडा एक प्लांट है उसका रेजिन्स, बेंजोइन का, और टोलू बाल्सम एक प्लांट है जिसका हम रेजिन्स निकालते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स, ऑयल्स निकाले जाते हैं कैस्टर में से, आलमंड बादाम में से, ठीक है। तो कैस्टर में से भी कैस्टर ऑयल एक बड़ा मशहूर ऑयल है, इसको आपने भी इस्तेमाल किया होगा। वैक्सीज, बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, कार्नोबा और बीज, बीज आप जानते हैं कि बीज की वैक्स बहुत मशहूर है, कार्नोबा की वैक्स भी होती है। एनिमल प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश को कहते हैं, फिश की एक इकसाम है, तो फिश की जो लिवर होता है ना उसमें से ऑयल निकाला जाता है। फिर जेलेटिन ऑयल है। उसके बाद मिनरल्स, कॉयलिन और टाक, ये मिनरल्स हैं जो हम हासिल करते हैं थ्रू, और इसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल मेथड, नेक्स्ट क्या है, टैक्सोनॉमिकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स
दे आर ग्रुप्ड इन फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। वो ये कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमिकल जो है, हम लोग प्लांट्स को नाम दे देते हैं, प्लांट्स की फैमिलीज बना देते हैं, उनकी जीनस बना देते हैं, उनकी स्पीशीज बना देते हैं और उनको फिर क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये ना जो मतलब हम कर देते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे होती है कि बिल्फर्स, जैसे हमें पता है कि ये एक फैमिली के मेंबर्स है सारे के सारे प्लांट्स, तो फिर उनमें से निकलने वाली मेडिसिन भी कुछ ना कुछ आपस में, मतलब बिल्फर्स, एक गुलाब का फूल है ना, वो 4-5-6 किस्म के होंगे, उन सबको हम एक फैमिली में रख देंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जितनी, इस पूरी की पूरी फैमिली में से हमें अर्के गुलाब मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन से भी हमें फ़ायदा हो जाता है कि अगर हमें लाल रंग का गुलाब नहीं मिल रहा या पीले रंग का गुलाब नहीं मिल रहा, वाइट नहीं मिल रहा, तो कोई भी मिलेगा, हमें पता चलेगा अगर ये एक फैमिली का एक मेंबर है, इसमें से ये मेडिसिन निकलती है, तो इसमें से ये प्लांट अब हमें नहीं मिल रहा, तो हम उस फैमिली के दूसरे प्लांट को देखेंगे ताकि उससे भी हम लोग मेडिसिन निकाल सकें। ठीक है, तो ये फैमिली वाइज मेडिसिन फैमिली वाइज जो है ना प्लांट्स को कर दिया जाता है क्लासिफाइड, फिर उससे मेडिसिन हासिल की जाती है। नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फिर ड्रग। ठीक है, तो ये फाइलम है एंजियोस्पर्म, ऑर्डर है रोजेल्स, फैमिली है रोजेशिया, जीनस है प्रूनुस, स्पीशीज है अमेगडालिस, ड्रग है आलमंड मतलब बादाम। ठीक है जी, इसी तरह उसका रोडोफाइटा, जेलिडिलियस और जाइनोस्पर्म, जेनेटेल्स, ये सारी की सारी क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन है। तो इसमें उन्होंने नीचे जो स्टार बनाया हुआ है उसमें बनाया हुआ है जो किंगडम होता है ना, किंगडम एक होता है प्लांटी, प्लांटी एक किंगडम होता है, उसके नीचे फिर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस बहुत मुख्तलिफ आ जाते हैं। ठीक है, एक प्लांटी एक किंगडम है, एनिमल एक किंगडम है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी एक किंगडम में, मतलब एनिमल किंगडम में ही आता है। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है फंजाई एक किंगडम है, बैक्टीरियम एक किंगडम है, और प्रोटोक्टिजा ये भी एक किंगडम है। 5 किंगडम जो है ना वो अभी तक जो है ना वो क्लासिफाइड हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। अच्छा, फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी होती है किसी भी ड्रग से हासिल किया जाने वाला फ़ायदा कि वो किस बीमारी का इलाज करेगा, ये क्या कहलाती है? फार्माकोलॉजिकल मेथड, फार्माकोलॉजी कहलाती है। अच्छा, फार्माकोलॉजी के थ्रू अगर हम अरेंजमेंट करेंगे ना ड्रग की, तो वो कहलाएगी फार्माकोलॉजिकल मेथड। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हमारी एक पेशेंट है, उसको बीमारी है मैदे की, ठीक है, उसको मैदे का मर्ज है, मैदे में दर्द है या कुछ भी है, तो हमने एक मेडिसिन दी, वो मेडिसिन उसके मैदे को आराम पहुंचा देगी। अब मैदे को आराम पहुंचाने वाली जितनी मेडिसिन होंगी वो हम एक ही क्लास में रख देंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजिकल मेथड। और उस क्लास का नाम क्या रख देंगे? मैदे को आराम पहुंचाने वाली मेडिसिन। इसी तरह ये तो मैंने एक बात की है, जैसे मैं आपको बताऊं कैंसर का इलाज करने वाली मेडिसिन, तो आता है एंटी कैंसर ड्रग्स। अब कैंसर का इलाज करने वाली जितनी भी मेडिसिन हैं वो सब के सब कहाँ आएंगी? एंटी कैंसर ड्रग क्लास के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है फार्माकोलॉजिकल क्लास। एंटी कैंसर, सिनेमन भी कैंसर का इलाज करती है, बार्क भी, सिनेमन बार्क ये इलाज करती है। फिर परगेटिव, परगेटिव के अंदर एलो है, परगेटिव के अंदर सेना है, परगेटिव के अंदर कैस्टर ऑयल है, ये सारी कौन है? परगेटिव हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी स्पाज्मोटिक, मैदे का दर्द में आराम देने वाली कौन कौन सी है? बेलाडोल। अब लास्ट पे 4th नंबर पे है केमिकल मेथड। ठीक है जी, केमिकल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, के मतलब आपकी दवाई के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी बिना पर जो क्लासिफिकेशन की जाएगी, जो क्लासेस बनाई जाएंगी, उसको बोलेंगे केमिकल मेथड। जैसे कि हमारे केमिकल कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, टेनिन्स,
प्रोटीन्स। अब इनको पढ़ लेते हैं कि देखिए केमिकल कॉन्स्टेंट कार्बोहाइड्रेट, ड्रग कौन कौन सी है, एगर, अकेशिया, ट्रैगाटन, स्टार्च। ठीक है, तो ये क्या है कि इन सब ड्रग के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। सेकंड, ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स किस किस में मौजूद है, एलो, सेना, ग्लाइसिराइजा, डिजिटलस, इन सब में भी क्या है, ग्लाइकोसाइड मौजूद है। फिर आता है वोलेटाइल ऑयल्स, ये किस किस ड्रग में मौजूद है, सिनामन, फेनल, क्लोव, कैरावे, इन चारों के अंदर भी क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स मौजूद है। एल्कलॉइड्स, बेलाडोना और हायोसाइमस, इन दोनों के अंदर क्या है, अल्कलॉइड्स मौजूद है। रेजिन्स, जिंजर के अंदर, एसाफोइटिडा के अंदर, बेंजोइन के अंदर। फिर आता है टैनिन्स, टैनिन ब्लैक कैटिचू, इसके अंदर मौजूद है। प्रोटीन, पपाइन के अंदर मौजूद है, ब्रोमिलीन के अंदर मौजूद है और जेलेटिन के अंदर मौजूद है। तो ये केमिकल मेथड आपको बताता है कि आपकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस किस प्लांट में मौजूद है। तो फिर हम क्लास का नाम रख देंगे कार्बोहाइड्रेट क्लास, फिर उसके नीचे जिस जिस ड्रग में जिस जिस प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट में वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा उन सबको उस क्लास के अंदर पुट कर देंगे। ये है हमारी केमिकल मेथड की क्लासिफिकेशंस। अब हमारा चैप्टर सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ये क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। जैसे कि बिल्कुल मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए पेशेंट के लिए, अब मुझे पता है कि कार्बोहाइड्रेट एगर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन एगर मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, जाकर फ़ौरन से चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्लास, और उसमें से जिस जिस कार्बोहाइड्रेट क्लास के अंदर जो जो सी ड्रग लिखी होंगी हम किसी और ड्रग को पिक कर लेंगे, अकेशिया को पिक कर लेंगे, ट्रैगाटन को पिक कर लेंगे, स्टार्च को पिक कर लेंगे। हम अगर एगर नहीं मिल रही तो स्टार्च यूज़ कर लेंगे, स्टार्च नहीं मिल रही ट्रैगाटन यूज़ कर लेंगे, ट्रैगाटन नहीं मिल रही अकेशिया यूज़ कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है क्लासिफिकेशन करने का। आइए सेकंड चैप्टर को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग की डेफिनेशन है, ये होता क्या है क्रूड ड्रग, लाजिम याद करें। फिर इसकी क्लासिफिकेशन है 4 टाइप की, चारों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, चारों आपको दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो चारों आ जाएंगी, वरना 5 नंबर का आएगा तो एक ही देंगे आपको, चारों 5 नंबर में नहीं आ सकती। तो कोई एक भी दे सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मेथड दे सकते हैं, टॉक्सोनॉमिकल मेथड दे सकते हैं, उसके अलावा केमिकल मेथड दे सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड दे सकते हैं। कोई भी मेथड हो आपने समझना है। मेन चीज़ इसमें है एग्जाम्पल, टेबल याद करने वाला, टेबल ज़रूर याद करें, टेबल की एग्जाम्पल याद करें। जैसे आपको पता ना केमिकल मेथड है, आप लिख दो कि दीज इन दिस क्लास द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, अब ये तो लिख दिया, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तो नंबर्स नहीं आएंगे। कैसे, नंबर 1 क्लास है कार्बोहाइड्रेट क्लास, इसकी एग्जाम्पल है ट्रैगाटन, अकेशिया, एगर, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है जी। इसी तरह प्रोटीन भी है केमिकल, इसी तरह और भी केमिकल, ये टेबल मस्ट बनाना है आपने। फिर फार्माकोलॉजिकल मेथड में आएंगे, तो फार्माकोलॉजिकल मेथड में आपको पता होना चाहिए कि इन दिस क्लास द ड्रग आर ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट। जैसे कि एंटी कैंसर है, तो एंटी कैंसर कौन सी ड्रग थी, सिनेमन बार, ठीक है। अच्छा, अगर है जनाब एक्सपेक्टोरेंट कौन सी है जी, बेलाडोना, सॉरी एक्सपेक्टोरेंट कौन सी है, एक्सपेक्टोरेंट है ग्लाइसिराइजा। अच्छा जी, वो कौन सी है जी, एंटीस्पाज्मोडिक, वो है हायोसाइमस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स टेबल्स लाजिम याद करने हैं। फिर टॉक्सोनॉमिकल मेथड में आपको पता होना चाहिए कि किंगडम कितने हैं, किंगडम होता क्या है, फिर ये पूरी कैसी किंगडम, फाइलम, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी और ड्रग, ये पूरा आपको आता होना चाहिए, और कम से कम एक ड्रग का आपको लाजिम आता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट ड्रग का, तो इसका किंगडम होगा प्लांट, इसका फाइलम होगा एंजियोस्पर्म, इसका ऑर्डर होगा रोजेल्स, इसका फैमिली होगी रोजेशिया, इसकी जीनस होगी प्रोनस, इसकी स्पीशी होगी अमेगडालस, और ड्रग होगी आलमंड के नाम से। ये क्या है, टॉक्सोनॉमिकल है। और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल मेथड वो होता है जिसमें हम पार्ट यूज हो रहा है उसके तहत अगर उसकी हम
क्लासिफिकेशन करें। तो ऑर्गेनाइज अगर पूरा का पूरा पार्ट यूज़ करें तो ऑर्गेनाइज ड्रग होगी, अगर पार्ट यूज़ नहीं कर रहे तो वो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज ड्रग होगी। ये हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने फार्माकोग्नोसी के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो आपने इनको लाजिम याद करना है। इनका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सअप करें, अगर ईमेल करना चाहते हैं ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक टाइम में आप मुझसे बात करके अपने क्वेश्चन को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी की तरफ की सब्जेक्ट से आज हम 2 चैप्टर ही हमने पढ़े हैं। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साजिद और हेल्थ लर्नर हब की तरफ से अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़िए और बहुत आगे बढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।